हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल टू प्रोड्यूस लाइम इन लाइम किल इज एट इक्विलिब्रियम. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जब हम मार्बल का डिकम्पोजिशन करते हैं टू प्रोड्यूस लाइम इन लाइम किल तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल इन लाइम किल. सो यहां पे मार्बल का डिकम्पोजिशन यानी कि CaCO3 सॉलिड कन्वर्टिंग टू CaO सॉलिड जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे CaCO3 जिसे हम लाइमस्टोन या मार्बल बोलते हैं. सो यहाँ पे रिएक्शन होती है और एंड में हमें CO2 गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. सो यहाँ पे जो लाइम किल है वो एक ओपन कंटेनर है. इस कारण से होता क्या है कि जो हमारे पास CO2 फॉर्म होती है वो एस्केप हो जाती है इनटू दी एटमॉस्फेयर. यानी कि जैसे ही CO2 फॉर्म हुई वो गैशियस स्टेट में है तो वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाती है. इस कारण से होता क्या है कि जब हम लाइम किल में ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं सो ये रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जैसे ही CO2 फॉर्म होगा वो एस्केप आउट कर जाएगा. सो बाय ली शैटलियर्स प्रिंसिपल हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो एस्केप आउट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो रही है. सो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी जिस तरफ प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा बने, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही केवल मूव करेगी और ये कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, क्योंकि जैसे ही CO2 फॉर्म होगा वो एस्केप आउट हो जाएगा. सो और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और तब तक ये रिएक्शन होगी जब तक हमारे पास जो हमने गिवन अमाउंट ऑफ CaCO3 लिया है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता. इसलिए यहाँ पे हमें केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलेगी और ये रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचेगी. लेकिन हमारे पास गिवन है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है. सो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, जैसा कि हमने देखा. और फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.